नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नौहर पाठशाला आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हमारी वोकेब का हमारा जैसे हैबिट रहती है, हम 50 वर्ड्स करते हैं और मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स कर रही हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी के एग्जाम स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, और जो जीडी की वैकेंसी आती है उसके अंदर सो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स कर रहे हैं। आज की क्लास में हम 50 प्लस वर्ड ही करेंगे, ठीक है। सो पहला जो हमारा वर्ड है आज का वो है कमेंट्स। पहला वर्ड है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, यानी किसी भी चीज को शुरू करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करने को हम कहते हैं कमेंट्स। ओके, कमेंट्स मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को स्टार्ट करना। इसका सिनोनिम क्या बन जाएंगे कमेंट्स के? अगर आप कमेंट्स के सिनोनिम लिखना चाहो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो भाई साहब टू स्टार्ट, टू स्टार्ट यानी स्टार्ट करना। ओके, आप लिख सकते हो टू बिगेन, बिगेन मतलब भी होता है स्टार्ट करना। टू लॉन्च, लॉन्च मतलब भी होता है स्टार्ट करना। टू इनिशिएट, इनिशिएट मतलब भी होता है स्टार्ट करना। सो कमेंट्स का जनरल मीनिंग हो जाएगा स्टार्ट करना। जब आप कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो उसे बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स मतलब स्टार्ट समथिंग। कमेंट्स के अगर आप एंटोनिम लिखना चाहो कि भी कमेंट्स के क्या एंटोनिम हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट करने का एंटोनिम क्या होगा? स्टार्ट करने का एंटोनिम होगा खत्म करना। स्टार्ट करने का एंटोनिम होगा खत्म करना, और खत्म करने को हम कहते हैं एंड। एंड कह सकते हैं, कंक्लूड, कंक्लूड कह सकते हैं। हम इसको फिनिश भी बोल सकते हैं। फिनिश बोलो खत्म करना, स्टार्ट करना। कंक्लूड मतलब भी जो अंत, कोई भी मतलब आपने कोई एक्शन किया और उसका जो रिजल्ट होता है, अंत के अंदर जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलेंगे कंक्लूड। रिजल्ट भी बेसिकली हम बोल ही सकते हैं इसको, रिजल्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिनिश भी हो सकता है, क्लोज और टर्मिनेटेड, टर्मिनेट, ठीक है। सो जनरली टर्मिनेट का मतलब भी होता है, टर्मिनेट का मतलब एंडिंग पॉइंट। क्लोज मतलब समाप्त करना, बंद कर देना। जनरली क्लोज बंद के सेंस में आता है, जैसे क्लोज द डोर की दरवाजे को बंद करो। सो क्लोज का मतलब बंद कर देना, एंडिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। रिजल्ट, रिजल्ट कब आता है? एंड में आता है। सो रिजल्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, सॉरी। फिनिश भी इसका एंटोनिम होएगा कंक्लूड और एंड। इनका मतलब होता है एंड करना, खत्म करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलीगेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिलीगेंट। डिलीगेंट का मतलब है एक ऐसा आदमी जो बहुत मेहनत करता हो। डिलीगेंट का मतलब है ए पर्सन, ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड, ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड यानी कठिन मेहनत करने वाले आदमी को हम बोलते हैं डिलीगेंट। अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूं कि यू आर ए डिलीगेंट, यू आर ए डिलीगेंट स्टूडेंट, कि तुम क्या हो? एक डिलीगेंट स्टूडेंट हो। दैट मीन्स यू आर वर्किंग हार्ड, तुम कठिन मेहनत करते हो। सो डिलीगेंट मतलब मेहनत करने वाला, मेहनती। हिंदी में बोलेगे तो मेहनती। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो इसको लिख सकते हो आप मेहनती। मेहनत करने वाले इंसान को बोलते हैं डिलीगेंट। सिनोनिम क्या बन जाएंगे? सिनोनिम बन जाएगा हार्ड वर्कर, है ना, हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर दैट मीन्स ए पर्सन हु हार्ड वर्क्स, जो हार्ड वर्क करता है उसको हार्ड वर्कर बोलते हैं। दूसरा बन जाएगा स्टूडियस, स्टूडियस, ठीक है। स्टूडियस का मतलब भी हार्ड वर्कर। तीसरा हम ले सकते हैं एसिडस, हम इसमें लिख सकते हैं एक सोलम। अब एक ध्यान रखना आपको कि जो सोलम है, सोलम के दो सेंस आते हैं इस सोलम के। इसको सोलमन नहीं बोलते, इसको सोलम बोलते हैं, ठीक है। सोलम का सेंस आता है एक तो सीरियस से, ठीक है, सीरियस से सोलम का सेंस आता है। और जनरली इसका हार्डवर्क से सेंस क्यों आएगा? क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप अपने टारगेट के प्रति क्या होते हैं? सीरियस होते हैं। तो इसीलिए सोलम भी इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम
बन सकता है। उसके बाद में हम लिखेंगे इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, ध्यान रखना ये इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियस है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है ए हार्ड वर्कर पर्सन, जो हार्ड वर्क करता हो, कठिन मेहनत करता हो, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियस। हार्ड वर्कर, सोलम हो, जो सीरियस हो टुवर्ड्स हिज टारगेट। अगर इसके अगर एंटोनिम लिखना चाहें कि भाई एंटोनिम क्या हो सकते हैं, ये तो है सीरियस, मेहनत करने वाला। अब जो मेहनत नहीं करता वो क्या होता है, आलसी होता है, तो आलसी को क्या कहेंगे, लेजी। लेजी मतलब आलसी। लैंग्विड, LANGUID, लैंग्विड मतलब आलसी। एक होता है टोपिड, टोपिड मतलब भी आलसी, टोपिड मतलब भी आलसी, लैंग्विड मतलब भी आलसी, और लेजी मतलब भी आलसी। जो डल होता है, जो किसी काम को करना नहीं चाहता, आप उसको डल बोलते हैं। उसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं टीडियस, जो उबाऊ किस्म का हो, जो मोनोटोनस हो, जो बेनाल हो, है ना। ये सारे इसका सिनोनिम बनेंगे। बेनाल मतलब भी जो एनर्जी ना दिखाए, जो नॉर्मल हो, जनरली सिंपल हो, पिछली क्लासेस में हमने किया है। बेनाल मतलब जो सिंपल होता है, जो इनोसेंट होता है, इसीलिए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उसको बेनाल बोलते हैं। बेनाल मतलब सिंपल, बेनाल मतलब सिंपल, जो क्या हो, सिंपल हो, बेसिकली क्या हो, सिंपल हो, उसको हम बोलते हैं बेनाल। ओके, सिंपल एंड ऑनेस्ट, एंड उस पर केयर नहीं की जाती, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, अटेंशन नहीं दी जाती। मोनोटोनस, जो बहुत ही उबाऊ हो, बहुत ही नीरस किस्म का हो, मोनोटोनस को हम बोलेंगे नीरस, ठीक है, नीरस, यानी जो उबाऊ किस्म की चीज होती है उसको बोलते हैं मोनोटोनस। टीडियस भी उबाऊ होता है। लेजी आलसी, लैंग्विड आलसी, टोपिड आलसी, डल मतलब उबाऊ, लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मच बेटर। नेक्स्ट जो हमारा है अग्नि, इसको बोलेंगे अग्नि। ये हिंदी वाली अग्नि नहीं, इंग्लिश में अग्नि। अग्नि का मतलब होता है दर्द, अग्नि का मतलब होता है दर्द, ठीक है। अग्नि का मतलब होता है दर्द, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं पेन। पेन भी क्या होगा, दर्द भी होगा। पेन भी क्या होगा, पेन भी दर्द होता है। एंग्वियस, एंग्वियस मतलब भी दर्द, एंग्वियस का मतलब भी दर्द, पेन मतलब भी दर्द, अग्नि मीन्स भी दर्द। ओके, अब इसको जैसे मान लो आप लिख सकते हैं इसको ट्रोमा, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ट्रोमा, अग्नि, डिस्ट्रेस, ट्रोमा, ठीक है, अग्नि, इन सारों का मतलब होगा दर्द, पेन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इसमें, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सतर्क रहना, जो जागरूक हो, क्या हो, अलर्ट मतलब सतर्क। हाँ जी, इसके हम एंटोनिम क्या हो सकते हैं, इसका एंटोनिम हो सकता है एस, ठीक है, आसानी से रहने वाला। कंफर्ट, कंफर्ट और एस। अग्नि मतलब दर्द, पेन, एंग्विश एंड डिस्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलर्ट। अलर्ट मतलब सतर्क, अलर्ट मतलब सतर्क, जो क्या है, सतर्क है, जो जागरूक है, जो जागरूक है, जो सतर्क है, उसको हम बोलेंगे अलर्ट। अलर्ट मतलब सतर्क होने वाला और जागरूक आदमी को हम बोलते हैं अलर्ट। इसका सिनोनिम क्या होएगा, इसके हम सिमिलर लिख सकते हैं वरी, WARY, ध्यान रखना, एक WORRY होता है, उसका मतलब चिंता करना, एंजियस बोलते हैं, और WARY का मतलब होता है जो आदमी सतर्क हो, जागरूक हो, जो आदमी सतर्क हो, जागरूक हो, उसको बोलते हैं WARY। दूसरा हम रेडी लिख सकते हैं, READY, रेडी मतलब ए पर्सन हु इज रेडी टू डू समथिंग, जो किसी भी एक्शन को करने में तैयार हो, जागरूक हो, अलर्ट हो। तीसरा इसमें हम लिख सकते हैं अटेंटिव, यहां पे लिखता हूं अटेंटिव। अटेंटिव मतलब भी जागरूक। ओके, रेडी, अटेंटिव, वरी,
अवेयर, उसके बाद में सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट मतलब भी जागरूक। ये हमने पढ़ा था, स्पेक्ट से पढ़ा था। स्पेक्ट का मतलब टू सी होता है, स्पेक्ट का मतलब टू सी, रूट वर्ड में हमने पढ़ा स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब टू सी या देखना, और सकम का मतलब है अराउंड या राउंड, सकम का मतलब है राउंड, यानी चारों ओर देखने वाले इंसान को बोलते हैं हम सर्कमपैक्ट। जो अपने चारों ओर नजर घुमाए, जो हर कंडीशन को देख सके, उसको सर्कमपैक्ट्स। और जो चारों ओर देख सकता है तो जनरली वो क्या होता है, अलर्ट ही होता है, जागरूक ही होता है, सर्कमपैक्ट्स और विजिलेंट। ठीक है, VIGILENT, विजिलेंट। ठीक है, विजिलेंट मतलब जागरूक। तो जनरली जागरूक का क्या होगा, विजिलेंट, सर्कमस्पेक्ट, अवेयर, अटेंटिव, रेडी, वरी एंड अलर्ट। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? अब इसके ये तो हो गए इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो सकता है? जागरूक को हम क्या कहेंगे? जो गैर जिम्मेदार हो, जो गैर जिम्मेदार हो। इसके एंटोनिम में कहेंगे जो गैर जिम्मेदार हो, जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता हो, उसको हम बोल सकते हैं। तो जनरली हीडलेस हम कहेंगे हीडलेस। हीड का मतलब अटेंशन और लेस का मतलब नहीं, यानी जो किसी पर ध्यान ना दे उसको हम हीडलेस बोलते हैं। हीडलेस पर्सन, ए पर्सन हु कांट पे द अटेंशन इन एनीथिंग, जो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता उसको हम हीडलेस बोलते हैं। और जो स्लीपी होता है, सोया हुआ होता है, उसको हम बोलेंगे स्लीपी। ठीक है, जो सोया हुआ होता है उसको हम बोलेंगे स्लीपी। सो जनरली स्लीपी और हीडलेस इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मतलब जिंदा है, जिसमें जान है, जो जिंदा है। ठीक है, जो अलाइव है, यानी ऑपरेटिव को हम बोलेंगे जिंदा। ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, फुल विद लाइफ, फुल विद लाइफ, जीवन से भरा हुआ, फुल विद लाइफ यानी जीवन से भरा हुआ, यानी ऑपरेटिव। सिनोनिम क्या हो जाएंगे ऑपरेटिव के? ऑपरेटिव को हम कह सकते हैं अलाइव, जो जिंदा है। ठीक है, जो अलर्ट है ना, जो लिविंग है, जो ब्रीदिंग है। ब्रीद मतलब सांस, जो सांस आती है, ब्रीदिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ब्रीदिंग। कोई प्रॉब्लम? इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? इसको एंटोनिम, ऑपरेटिव मतलब जिंदा, फुल विद लाइफ, जीवन से भरा हुआ, अलाइव, अलर्ट, लिविंग एंड ब्रीदिंग। एंटोनिम में क्या हो सकता है? एंटोनिम में हम कहेंगे जिसमें जान नहीं है। अब जिसमें जान नहीं है तो वो क्या है? मुर्दा है, और मुर्दे को क्या बोलते हैं? डेड, है ना, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, जिसमें क्या नहीं है? जीवन नहीं है, जान नहीं है, लाइफ नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन दैट मीन्स आरोप लगाना, आरोप। ठीक है, आरोप। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप। आरोपों को क्या कह सकते हैं? आरोपों को बोल सकते हैं हम चार्ज, ठीक है, इम्पीच, चार्ज और इम्पीच। ठीक है, इंडिक्ट या ब्लेम करना। ब्लेम, चार्ज मतलब गलत ठहराना, आरोप लगाना, किसी को नीचा दिखाने के सेंस में आता है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन का मतलब होता है हमेशा आरोप लगाने से इम्पीच। आरोप लगाने का उल्टा क्या हो जाएगा? माफ करना। आरोप लगाने का उल्टा हो जाएगा माफ करना, और माफ करने को बोलते हैं पर्डन। ठीक है, पर्डन। दूसरा होता है एमनिस्टी। एमनिस्टी, एमनिस्टी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि एमनिस्टी जनरली जो राज दरबार होता है, राज दरबार के अंदर किसी गुनाह को माफ कर दिया जाता है। राज दरबार के अंदर किसी गुनाह को माफ कर दिया जाता है। जब राजा खुश होकर किसी के गुनाह को माफ करता है राज दरबार के अंदर एक स्पेशल ओकेजन के तहत, उसको हम एमनिस्टी बोलते हैं। ठीक है, हमने एमनिस्टी देखा था। एमनिस्टी बोल सकते हैं हम, पर्डन बोल सकते हैं, इम्प्यूनिटी बोलता है। एक होता है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब भी होता है माफ करना। ठीक है, इम्प्यूनिटी दैट मीन्स माफ करना। सो इम्प्यूनिटी, एमनिस्टी,
पर्डन यानी माफ करना, ये एन है। ब्लेम मतलब आरोप लगाना, ब्लेम, इंडिक्ट, इम्पीच, चार्ज और एलिगेशन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो है एल्यूर। वो है एल्यूर। एल्यूर मतलब फुसलाना, बहलाना, मोहित करना, अपने बातों में किसी इंसान को फंसाना, अपनी बातों में किसी इंसान को फंसाना, किसी इंसान को मोहित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। फुसलाना होता है, बहलाना होता है, उस सेंस में आएगा एल्यूर। एल्यूर को हम लिख सकते हैं बहलाना, ठीक है, अपनी बातों में, अपनी बातों में फंसाना, बहलाना, अपनी बातों में फंसाना, बहलाना, अपनी बातों में फंसाना, मोहित करना, मोहित करना, और हम लिख सकते हैं इसके बाद में आकर्षित करना, आकर्षित करना। ओके, इस सेंस में आएगा बहलाना, फुसलाना, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, प्रभावित करना, इस सेंस में हम लिखेंगे एल्यूर। सो एल्यूर का क्या सिनोनिम बन सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एल्यूर भाई, बहुत बार आए और हम ये वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं, एग्जामिनर के फेवरेट है, वही वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासेस में। और जो भाई नया है, नया वीडियो देख रहा है, तो वो प्लीज शुरुआत से देखिए, शुरुआत से वीडियो देखिए, क्योंकि शुरुआत में हमने रूट वर्ड से किया, रूट वर्ड से हमने उसके बाद में 14 वीडियो के बाद में हमने मोस्ट रिपीटेड की जो वर्ड्स किए उनकी क्लास आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। सो देखो, मोहित करने को हम बोलेंगे ल्यूर, LURE। ल्यूर मतलब भी होता है मोहित करना, ठीक है। एक होता है कोएक्स, COAX, इसका मतलब भी होगा मोहित करना, ठीक है, CI, ठीक है, इसका मतलब भी होता है मोहित करना। एक होता है BEWITCH, इसको भी हम बोलते हैं मोहित, CI, ठीक है, इसका मतलब भी होगा मोहित करना। बिग्वाइल, BEGUILE, बिग्वाइल, बिग्वाइल मतलब भी मोहित करना। टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट मीन्स भी मोहित करना। इनस्नेयर, इनस्नेयर, इनस्नेयर मतलब अपने जाल में फंसाना, ठीक है, अपने जाल में फंसाना या बहलाना। इंटाइस, स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड, इनका मतलब क्या होगा? स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब भी होता है बहलाना, ठीक है, स्पेल बाउंड का मतलब भी होता है बहलाना। स्पेल बाउंड दैट मीन्स बहलाना, फुसलाना। ओके, अब बहलाना फुसलाने का इंटरनेम क्या होगा? डराना। और डराने को क्या बोलते हैं? डराने को हम बोलते हैं फ्राइटन, ठीक है। फ्राइटन मतलब डराना, ये एन है, फ्राइटन मतलब डराना। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है जनरली उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। ये एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड है, एल है इसमें, ठीक है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड दैट मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई को बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड के सिनोनिम क्या हो सकते हैं? एल्टीट्यूड के सिनोनिम हो सकते हैं हाइट, एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड दैट मीन्स लॉफ्टीनेस, लॉफ्टीनेस मतलब भी हाइट होता है, ऊंचाई होता है, ओके। एल्टीट्यूड दैट मीन्स एलिवेशन, एलिवेशन दैट मीन्स ऊंचाई, ओके, कोई प्रॉब्लम? एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हाइट, लॉफ्टीनेस एंड एलिवेशन, इनका मतलब होता है ऊंचाई। एंटोनिम क्या होगा? ऊंचाई का एंटोनिम होता है गहराई, और गहराई को हम बोलते हैं डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है, डेप्थ का मतलब क्या है? गहराई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है
एम्बिशन, ठीक है, एम्बिशन, एम्बिशन दैट मीन्स इच्छा, एम्बिशन मतलब इच्छा, या आप कह सकते हो ए डिजायर टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने की जो इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं एम्बिशन। किसी भी वर्क को करने की इच्छा, जनरली किन्हीं चीजों को लेने की इच्छा, जितनी भी डिजायर हैं उनको हम बोलेंगे एम्बिशन। एम्बिशन दैट मीन्स डिजायर, एम्बिशन दैट मीन्स डिजायर। एम्बिशन के सिनोनिम बन जाएंगे हमारे, डिजायर तो है ही, डिजायर मतलब इच्छा, दूसरा खुद एम्बिशन, एम्बिशन मतलब इच्छा, ओके, डिजायर, एम्बिशन, क्रेविंग, CRAVING, क्रेविंग, हैंकरिंग, यर्न, यर्न मतलब इच्छा, ठीक है, यर्न मतलब इच्छा, NI, ठीक है, यर्न मतलब इच्छा, वांट, वांट मतलब भी इच्छा, एंड विश, विश मतलब इच्छा, और इसको हम लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब इच्छा होता है, डिजायर ही होता है, ओके। सो एम्बिशन ए डिजायर टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने की डिजायर, इच्छा को बोलते हैं लॉन्गिंग। सो जनरली डिजायर, एम्बिशन, क्रेविंग, हैंकरिंग, अर्न, वांट और विश, इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं आएगा इच्छा से, इन सभी का मतलब आएगा इच्छा से। और जनरली इच्छा का जो एंटोनिम क्या होगा जब आपको एम्बिशन ना हो, रिलक्टेंट, ठीक है, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट दैट मींस अनविलिंग टू डू सो, इसके एंटोनिम में हम लिखेंगे रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, ठीक है, रिलक्टेंट दैट मींस अनविलिंग टू डू सो, किसी भी काम को करने की जब अनिच्छा होती, इच्छा नहीं होती, विल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंट, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, और ये जो वर्ड है वो इस क्लास का हमारा लास्ट वर्ड है, क्योंकि हम 10 वर्ड करते हैं, 10 के हम सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। वैसे हमारी क्लास की, हर क्लास की एक हैबिट रहती है कि हम एक वर्ड देखते हैं फिर उसके 4 ऑप्शन देखते हैं, लेकिन आज मैंने एक वर्ड लिया और उसके आपको ही बता दिया, आपने सेपरेट वर्ड लिया और उसके ही मैंने आपको लिख दिए वर्ड्स। एम्ब्यूरेट, ठीक है, एम्ब्यूरेट मतलब होता है सुधारना, किसी भी चीज को सुधारना, ठीक है, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी मैनेजमेंट को सुधारने को हम बोलते हैं एम्ब्यूरेट, एम्ब्यूरेट दैट मींस सुधारना, ठीक है। सो एम्ब्यूरेट को क्या बोल सकते हैं, एम्ब्यूरेट के सिनोनिम होंगे, एम्ब्यूरेट के सिनोनिम होंगे इम्प्रूव, ओके, इम्प्रूव मतलब भी सुधारना, इम्प्रूव दैट मीन्स सुधारना, अमेंड, अमेंड भी सुधारना, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई, अमेंड, इम्प्रूव एंड ओमोडिएट, इनका मतलब होता है सुधारना, प्रोमोट करना और बेटर करना, प्रोमोट लिख सकते हो, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको प्रोमोट एंड बेटर, प्रमोट एंड बेटर, ठीक है, बेटर करना यानी अच्छा करना, और जनरली अच्छे करने का एंटोनिम होता है बिगाड़ देना, और बिगाड़ देने को हम बोलेंगे MAR, बिगाड़ना, और WORSON, इसका मतलब भी होगा बिगाड़ना। जनरली अगर आप देखेंगे तो इस क्लास के अंदर हमने वर्ड्स किए 50+, ठीक है, 10 वर्ड मैन वर्ड में आप लेके आया, मैन 10 वर्ड के हमने सिनोनिम भी किए, एंटोनिम भी किए, सिनोनिम किए, एंटोनिम किए, एक एक वर्ड का हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि वो वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इन सभी का मीनिंग क्या होगा, सुधारना। जनरली देखो अमेंड का मतलब हो जाता है संशोधन करने से, जो ये अमेंड है, इस अमेंड का मतलब हो जाएगा संशोधन करने से, इसलिए जो संशोधन होता है उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो तो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट शब्द आता है, तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली जनरली लीगली जो वर्ड होता है उसको अमेंडमेंट बोलेंगे,
बेटर का मतलब अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना, अपनी क्वालिटी को सुधारना, अपनी क्वालिटी को सुधारने को हम बोलते हैं जनरली बेटर। ठीक है, बेटर मतलब अपनी क्वालिटी को सुधारना। पोर्शन बिगाड़ देना, पूरी तरह से तहस नहस कर देना, बिगाड़ना। मेरे मतलब भी बिगाड़ना होता है। रेक्टिफाई सुधारना, और सुधारना कैसे, किसी चीज को, वैल्यू को, किसी भी चीज की जब वैल्यू इंक्रीज करेंगे ना, किसी भी चीज की वैल्यू सुधारी जाती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफाई। ठीक है, रेक्टिफाई दैट मींस इंप्रूव द वैल्यू ऑफ समथिंग इज रेक्टिफाई। इंप्रूव जनरली हम होता है प्रमोट। प्रमोट किसी चीज को आगे बढ़ाना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, किसी चीज के बारे में बताना, उसके वैल्यू के बारे में बताने से जब वो चीज कोई आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं हम प्रमोट। प्रमोट का सेंस आगे बढ़ाने से आएगा, सुधारने से ही आएगा। सो इस क्लास के अंदर हम देखो क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा था जनरली क्विक रिवाइज। पहला जो हमने पढ़ा था वो था कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करना। हम बोलेंगे टू स्टार्ट, टू बिगिन, टू लॉन्च एंड टू इनिशिएट, यानी स्टार्ट करना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे एंड, खत्म करना, एंड, कंक्लूड, फिनिश, रिजल्ट, क्लोज एंड टर्मिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा वर्ड पढ़ा था हमने इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड हमने पढ़ा था डिलीगेंट। डिलीगेंट का मतलब ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड, यानी एक ऐसा आदमी जो हार्ड वर्क करता हो, मेहनती किस्म के इंसान को हम बोलते हैं डिलीगेंट। डिलीगेंट के हम सिनोनिम देखेंगे, जैसे इंडस्ट्रियस देखा, इंडस्ट्रियस, स्टूडियस, लेबोरियस, एसिडियस और सोलम। और सोलम का हमने देखा, सोलम एक सीरियस आदमी होता है, उसको हम सोलम बोलते हैं। एंटोनिम थे इसके लेजी, लेजी मतलब आलसी, लेजी, लैंग्विड, टॉर्पिड, डल, टीडियस, मोनोटोनस और बेनाल। बेनाल मतलब जो सिंपल आदमी होता है, मोनोटोनस मतलब जो बोरिंग होता है, जिसमें लैक ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं बोरिंग। तीसरा हमने देखा था अग्नि। अग्नि का मतलब है दर्द। ठीक है, अग्नि का मतलब है दर्द। सो पेन, एंग्विश, पेन, एंग्विश, डिस्ट्रेस, ट्रॉमा। पैंगस भी लिख सकते हो इसमें, इसमें आप PANGS पैंगस भी लिख सकते हो। पैंगस का मतलब भी होता है दर्द। ओके, एंटोनिम इसके एस और कंफर्ट। एस और कंफर्ट मतलब सांत्वना देना, किसी भी चीज को आसान बना देना। एस मतलब किसी चीज को आसान बना देना, किसी चीज को आसान बना देना, दैट मीन्स एस। एस मतलब किसी वस्तु को आसान बना देना और दर्द को कम करना। ठीक है, इसमें हम एक सिनोनिम एंटोनिम में सूद भी लिख सकते हैं, सूद और पीसीफाई, सूद और पीसीफाई और एलिविएट। सूद, पीसीफाई, डेट और एलिविएट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा था अटेंटिव। अटेंटिव अलर्ट, यानी जो इंसान जागरूक हो, जागरूक इंसान को हम अलर्ट बोलते हैं, अटेंटिव बोलते हैं। अटेंटिव, वरी, WAR, ध्यान रखना WAR है, WORRY नहीं है। WORRY मतलब चिंतित होना, और WARY मतलब सतर्क होना। सो वरी, रेडी, अटेंटिव, अवेयर जिसमें अवेयरनेस हो, सर्कमस्पेक्ट और विजिलेंट, केयरफुल, इसमें लिख सकते हैं केयरफुल, केयरफुल। ठीक है, हीडलेस, हीड का मतलब है ध्यान देना, और लेस मतलब नहीं, जो ध्यान ना दे, जो सोया हुआ, हीडलेस और स्लीपी। नेक्स्ट हमारा वर्ड था ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मतलब जिंदा है, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ए लिविंग पर्सन हु हैज एनर्जी, हु कैन डू समथिंग बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी एंड हिज विल, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिव, यानी जिंदा इंसान। हमने देखा फुल विद लाइफ, जीवन से भरा हुआ, अलाइव जिंदा, अलर्ट जागरूक, लिविंग जिंदा और ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीद मतलब सांस, जिसको सांस आती हो तो वो जिंदा होता है, उसको ऑपरेटिव बोलते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लास्ट 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहे हैं। डेड, डेड मतलब मरा होना, डेड और नॉन लिविंग जिसमें जीवन ही नहीं है, जिसमें जान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था एलिगेशन। एलिगेशन मतलब आरोप लगाना। सो चार्ज, इम्पीच, चार्ज कह दो, चार्ज, इम्पीच, इंडिक्ट ब्लेम करना, किसी पर आरोप लगाना, किसी को गलत ठहराना, किसी की गलती ठहराना, उसके बोलते हैं हम चार्ज करना, ब्लेम करना, इम्पीच और इंडिक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है जो इम्पीच और इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट को बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ चलता है ना महाभियोग, उसको बोलते हैं महाभियोग को इम्पीचमेंट। ठीक है, पर्डन मतलब गलती माफ करता ना। एमनिस्टी, एमनिस्टी का मतलब भी माफ करना होता है, लेकिन राज दरबार के अंदर जब किसी गलती को माफ करते हैं उसको एमनिस्टी बोलते हैं। इम्प्यूनिटी मतलब भी माफ कर देना किसी भी गलती को। नेक्स्ट हमने वर्ड पढ़ा था एल्यूर, है ना। लास्ट वर्ड पढ़ा था एल्यूर। एल्यूर का मतलब आकर्षित करना, मनमोहित करना।
एल्यूर मतलब आकर्षित करना, मनमोहित करना, बहलाना, फुसलाना, अपने जाल में फंसाना, अपनी बातों में फंसाना, अपनी ओर आकर्षित करने को हमने एल्यूर पढ़ा था। एल्यूर के हमने सिनोनिम पढ़े, एल्यूर, ल्यूर, विच, बिगवाइल, स्पेलबाउंड, कोएक्स, इंटाइस, इन स्नियर। जैसे हमने पढ़ा ल्यूर मतलब बहलाना, फुसलाना, कोएक्स और विच, बिगवाइल हमने पढ़ा बिगवाइल, टेम्प्ट, इनस्नेयर, स्पेलबाउंड और इंटाइस। फिर हमने पढ़ा था एंटोनिम, एंटोनिम मतलब डराना, इसका मतलब बहलाना, फिसलाना, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना अपने लिए, और फ्राइटन मतलब होगा डराना। नेक्स्ट हमारा वर्ड था वो था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई, ये हमारा 8th नंबर वर्ड था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जनरली एल्टीट्यूड कह सकते हो, हाइट कह सकते हो, लॉफ्टीनेट कह सकते हो और एलिवेशन कह सकते हो। और ऊंचाई की तरफ जो लेके जाती है चीज एलिवेटर यानी लिफ्ट, लिफ्ट को बोलते हैं एलिवेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप जनरल साइंस के लिए। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ वर्ड्स के अंदर डिफरेंस है, जैसे अमेरिका के अंदर लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं, एलिवेटर बोलते हैं, और हमारे यहाँ जैसे जहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलती है वहां पे क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। सो एलिवेशन मतलब ऊंचा, डेप्थ का मतलब गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है, गहराई मतलब डेप्थ। नेक्स्ट हमारा वर्ड था वो था डिजायर, है ना, डिजायर या एम्बिशन, डिजायर या एम्बिशन। सो एम्बिशन मतलब इच्छा, एम्बिशन मतलब इच्छा, एर्न टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने की इच्छा बोलते हैं एम्बिशन। एम्बिशन बोला हमने, एम्बिशन देखा, एम्बिशन, डिजायर, क्रेविंग, हैंकरिंग, एस्पायर, यर्न, वांट, विश, इसका सभी का मतलब होगा इच्छा। जैसे डिजायर, एम्बिशन, क्रेविंग, हैंकरिंग, यर्न, वांट, विश और लॉन्गिंग, ठीक है, तिरविच्छा। और जो इच्छा नहीं होती वो होता है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट दैट मींस अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज को ना करने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड था, जो लास्ट वर्ड था वो था एम्ब्ल्यूरेट। एम्ब्ल्यूरेट मतलब सुधारना, किसी भी चीज को सुधार करना, काट छांट करके उसमें सुधार कर कर उसको सही ठहरा देना, एम्ब्ल्यूरेट। इम्प्रूव, अमेंड, अमेंड जनरली कानून के लिए होता है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, बेटर मतलब सही करना, सुधारना, प्रमोट मतलब आगे बढ़ाना, रेक्टिफाई मतलब सुधारना और आगे बढ़ाना, मेयर और वर्सन मतलब होता है खराब करना। ये हमने क्विक रिवाइज कर लिया। और जो भी नया भाई है सो प्लीज उससे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि चंद्र के साथ जुड़े। आप रेगुलर क्लास हो रही है, रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस चल रही हैं और मीनिंग हम कर रहे हैं, मीनिंग कर रहे हैं, और आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली करना है क्लास आराम से, इत्मीनान से, ध्यान से क्लास को देखना है। क्लास को देखने के बाद में टेलीग्राम पर जाएं, हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है, तो आपको क्लास देखने के बाद में टेलीग्राम से पीडीएफ से उतार लेना है अपनी एक नई कॉपी में, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे। और अगली क्लास लेने से पहले आपको रिवाइज करना है। और जो भाई लगातार क्लास को देख रहा है तो उसको श्योर मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की कि उसके वोकेब के अंदर बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। सो प्लीज रिले अपॉन अस। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली एनर्जी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।